मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की कविता का प्रथम स्टैंजा बताया था। उसमें कवि ने अपनी कमजोरियों को बताने से इनकार करता है। कवि कहता है कि यदि मैं अपने जीवन को के बारे में बताऊं तो तुम्हें सुनकर शायद आनंद आए, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी जगह वो कहते हैं, देखिए दूसरे स्टैंजा में कवि कहता है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कवि कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जो मेरा रस ले रहे हो, तुम जो मेरा रस ले रहे हो या मेरी कमजोरियों का जो रस ले रहे हो, ऐसा ना हो। अपने को समझो, इन कमजोरियों को जब मैं व्यक्त करूं एक कविता के रूप में, तो तुम अपने को समझो, तुम अपनी कमजोरियों के बारे में भी समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, तुम जो मेरी कमजोरियों का आनंद लेकर अपनी आनंदानुभूति का को महसूस करते हो काव्य जगत से, कहीं ऐसा नहीं हो कि उन कमजोरियों में तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई दे, उन कमियों में तुम्हें अपनी कमी दिखाई दे। फिर कवि कहता है, यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं अपनी हंसी उड़ाऊं कि तेरी हंसी उड़ाऊं। यदि मैं कोई काव्य करता हूं तो इस काव्य जगत में जो भी समस्या है, जो भी कहानियां रची जाती हैं, वो मानवीय संवेदनाओं से। और यह विडंबना है कि यदि मैं ये तुम्हारी हंसी उड़ाता हूं तो भी मेरा जीवन चर्चा आता है, या मैं अपने जीवन चर्चा को के बारे में बताती हूँ तो तुम मेरी कमजोरियों को जान करके तुम मेरी हंसी उड़ाते हो। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊंगी, मैं अपनी प्रवंचनाओं को कैसे भूल जाऊं। जो मेरे मस्तिष्क में, जो मेरे विचारों में प्रपंचना चल रही है, उनको मैं कैसे जाने दूं। औरों को दिखलाऊं, मैं औरों को क्या दिखलाऊं, क्योंकि इस इतिहास से, इस सौंदर्य से सभी का हृदय भरपूर भरा हुआ है, आनंदित है। इसलिए कवि कहता है, कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि मेरे जीवन की कमियों को सुन करके तुम्हें ऐसा न लगने लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा जीवन काव्य के अनुसार, कवि कविता रचना कर रहा है, काव्य के अनुसार वह क्या है, कोरा कागज है। तो मेरे इस कोरे कागज की दुनिया को देखकर, दूसरों की कमियों को तुम देख करके तुम उस कमियों को का मजाक बनाते हो, जग हंसाई करते हो। कभी इन कमियों को खारिज करना चाहता है और बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वह मेरा इतिहास हो, चाहे किसी और का इतिहास हो, वही इतिहास तो हमारे काव्य को मजबूती प्रदान करता है, रस देता है, रस से अभिसिंचित करता है। कवि कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों। दूसरे स्टैंजा की बात हम कह रहे हैं, तीसरा स्टैंजा कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा, कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता, ना जाने मैंने कितने ऐसे स्वप्न देखे, मैंने ना जाने कितनी ऐसी महत्वाकांक्षाओं को ऊर्ध्वगामी बनाया। कवि कहता, कवि का कहना है कि ऐसे स्वप्न देखे, ऐसी महत्वाकांक्षाएं पाली थी, सारे सपने अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की।
वह अपनी प्रेमिका के साथ, कभी अपनी प्रेमिका के साथ जितनी महत्वाकांक्षाओं की हिलोरें भरता है, उन चांदनी रातों में उसका गवाह सिर्फ चांद है। उस प्रेम का, उस सौंदर्य का, उस उल्लास का, उस आनंद का कौन है साक्षी? सिर्फ वह प्रकृति भरी रोमांचकारी प्रकृति ही इसकी गवाह है। कवि कहता है कि अपन, लेकिन सारे ये जो सपने हैं वह सुबह होते ही टूट जाते हैं। मतलब जब हम इन स्वप्न से जागृत होते हैं, जब इन महत्वाकांक्षाओं से को हम पूर्ण नहीं कर पाते, जब इस सामाजिकता का निर्वहन करने में व्यक्ति अपने आंतरिक हृदय के सपनों को मारता है, तब उसे पता चलता है कि यह जो संसार है वह तो बड़ा विचित्र है। इस संसार में, इस सांसारिकता को के पालन में ना जाने कितने हमने अपने सपनों को मारे हैं। ये वास्तव में हर मनुष्य के जीवन में होता है। सपने यदि न मारे जाएं, अरे भाई हमारी इच्छा कर दी, जो करने का हम करते हैं, नहीं कर सकते, हमें उसे दबाना पड़ता है। इसी को सामाजिकता कहते हैं। कभी कहता ऐसा लगा कि उनके हाथ में आते आते मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। वह सुख, जिस सुख की कल्पना भरी उड़ान मैंने भरी थी, उस सुख के बारे में कवि कह रहा है। मिला कहाँ वह सुख, वह सुख कहाँ प्राप्त हुआ? वह तो मैं स्वप्न में ही सिर्फ आनंद ले रहा था, अटखेलियां खेल रहा था। स्वप्न में मैंने ना जाने कितने भाव पिरो लिए थे। भाई बैठे बैठे ही हम भी कभी कभी बहुत भावाकुल हो जाते हैं, तो संसार की बहुत बड़ी मालकिन बन जाते हैं। इस संसार में ना जाने कितनी ऐसी मनोभावनाएं हैं जो हमें पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, और उस आनंद में हम हिलोरे लेते हैं। मनुष्य अपने कर्मों को करता है और थोड़ी सी भी उसे सफलता मिलती है तो वह पूर्ण कर लेने के लिए पूरा उड़ान उड़ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य हर सपना को पूर्ण करने के लिए जितना परिश्रम करता है, उतना ही उस पूर्ण होते सपने के बाद दूसरा सपना तुरंत बना लेता है। यही चीज कभी कहता है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जा गया। जिस सुख को मैंने स्वप्न में देखा था, उसको देखते ही मैं जागरण अवस्था में हो गया। वास्तविक जीवन से हमारा साक्षात्कार हो गया, और वह जो जीवन था, वह जो जीवन की असफलताओं, उपलब्धियों की जो उज्जवल गाथा में गा रहा था लोगों के समक्ष, वह तो हमारे आलिंगन में आते आते वह मुस्कुरा कर भाग गया। वह मुझे तो छलकर चला गया। कभी कह रहा है कि उनके पास जो कुछ भी नहीं, जीवन जो कुछ भी नहीं है, या जीवन में जो कुछ भी असफलताएं हैं, या जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को जब जागरण अवस्था में आता है, कभी कल्पना से बाहर निकलता है, तो वह उज्जवल गाथा देख करके वह क्या हो जाता है, शाम सा जाता है, मुस्कुराकर जो भाग गया। क्या उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। उन मधुर चांदनी वाली रातों में तो हमने प्रेम आलिंगन में, जो मैंने प्रेम में गाथा गाई थी, क्योंकि चांदनी रात में धरती सब कुछ स्पष्ट रूप से धरती पर दिखता रहता है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, वह उज्जवल गाथा की बात कर रहा है, जो हम इस धरती पर चांदनी रात में, जो हम उसके चांदनी के सौंदर्य में, चांदनी भाई अपने आप में बहुत सौंदर्य, पूर्णिमा की चांदनी सौंदर्य के लिए जानी जाती है। ना जाने कितने ऐसे प्रेमी जगत में लोग हैं, इस संसार में, इस जगत में ऐसे प्रेमी हैं जो उस संसार में अपने सपनों को पिरोते हैं। कभी कहता है आपस में वो बात करते हैं, हटकेलियां करते हैं। कभी कहता है जब उन हटकेलियों से वह ऊपर उड़ते हैं, बाहर जाते हैं, तब उन्हें अपने वास्तविक जीवन का साक्षात्कार होता है। वही कभी कहता है मिला कहाँ वह सुख, वह सुख कहाँ प्राप्त हुआ जिस सुख की मैंने कल्पना की थी।
सुख की कल्पना मनुष्य करता है, लेकिन क्या कभी किसी भी मनुष्य को उस सुख की कल्पना की पूर्ति हो पाई है? नहीं हो पाई। वही स्वप्न, मनुष्य का काम है स्वप्न देखना, वह स्वप्न देखता है और स्वप्न देखकर जब मनुष्य जागरण अवस्था में आता है तो उसके सारे महत्वाकांक्षाएं, उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी उपलब्धियां मुस्कुराकर बहुत दूर चली जाती हैं, मानो वह वास्तविक जीवन में से अपने साक्षात्कार कर लेता है। तो आज मैंने आपको बच्चों आत्म परिचय के 2 स्टैंजा को बताया है, जो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है, कक्षा 10वीं के बच्चों का है। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपको नया वीडियो लेके आऊंगी आप सभी के लिए, और प्रयास करूंगी कि आप कक्षा 10वीं के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी के साथ मैं कहूंगी कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर ही लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं नित अपने जो वीडियो डालती हूँ वो आप तक पहुंचेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।